हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यू वी लर्न। आज हम क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 जो है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, इसकी एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 2.2 में आपको कहा गया सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। यहाँ लीनियर इक्वेशंस आपको दिए हैं, इनको सॉल्व करना है, लेकिन ये इक्वेशंस आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में जो इक्वेशंस थी उनसे डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में नंबर्स आ रहे हैं, और जब डिनोमिनेटर में नंबर्स आते हैं तो ये तंग करते हैं हमें। तो ये हमें तंग ना करें, उसके लिए हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे और जो भी एलसीएम आएगा उससे इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे और हमारी इक्वेशन उसी तरह की बन जाएगी जैसी फर्स्ट एक्सरसाइज में थी। तो यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर्स हैं 2, 5, 3, 4। इन सब का लेंगे हम एलसीएम। और आप जानते हैं एलसीएम के लिए हमें प्राइम नंबर से डिवाइड करना होता है। प्राइम नंबर्स है हमारे पास 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और इस तरह से चलते जाते हैं। तो ये कुछ प्राइम नंबर्स आपको याद होने चाहिए ताकि आप इजीली एलसीएम ले पाएं। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2, 5 का 5 क्योंकि 5 डिवाइड नहीं होता, 3 डिवाइड नहीं होता, और 2 2 4। फिर से हम डिवाइड करेंगे 2 से ही, क्योंकि 2 अभी है इसमें, 2 के टेबल में आता है। 1 5 3, 2 1 2। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, अब हमारे पास यहाँ 3 है, 3 से करते हैं। 1 एज इट इज, 5 एज इट इज, 3 1 3, 1। और अब ये यहाँ पर हमारे पास डिवाइड हो जाएगा 5 से। 1 5 1 5, 1 1। तो एलसीएम हमारे पास आ गया 2 2 3 5। इनको मल्टीप्लाई करके आ रहा है 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60। तो मतलब है हमें इस पूरी इक्वेशन को 60 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करेंगे, एरो लगाएंगे और यही पूरी इक्वेशन लिखेंगे थोड़ी थोड़ी जगह छोड़कर, क्योंकि हर एक टर्म को हमें 60 से मल्टीप्लाई करना है। तो x/2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। हर एक टर्म को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। सेम वही इक्वेशन लिखी है, बस हम 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर एक टर्म को। अब आप देख सकते हैं ये 2 के टेबल में 60 आता है, 2 3 6 और 0 तो 30 आ गया। 5 के टेबल में 60 आता है, 5 1 5, यहाँ से 1 बचेगा, 10 बनेगा आगे, 5 2 10, 12 आ गया। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 6 और 0। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 4, 2 बचेगा 20, 4 5 20। तो हमारे पास इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर आ गई 30 मल्टीप्लाइड बाय x 30x माइनस 12 1 12 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाय x 20x प्लस 15 1 15। अब इसको सॉल्व करना कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। 30x यहाँ पर, दूसरा वेरिएबल भी ये यहाँ ले आएंगे। 20x ये प्लस का था, यहाँ बन जाएगा माइनस 20x इज इक्वल टू, यहाँ बचा आपके पास 15 प्लस का, और ये माइनस 12 जब राइट साइड में गया, इसको हम राइट साइड में ट्रांसपोज कर रहे हैं, प्लस 12। 30x माइनस 20x ये हो गया 10x इज इक्वल टू 15 प्लस 12 27, और यहाँ से x इज इक्वल टू 27/10। 10 ये मल्टीप्लिकेशन में था, ये डिवाइड में चला गया। तो इस तरह से आपका ये इक्वेशन सॉल्व हो गई फर्स्ट, ये आंसर हो गया। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन है, यहाँ भी हम वही काम करेंगे। हमारे पास जो डिनोमिनेटर्स हैं 2 4 और 6, इनका लेंगे हम एलसीएम। और 2 से डिवाइड हो रही है, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, फिर से 2 से हो रहा है, 1 2 1 2 और 3 का 3, और अब ये 3 से हो सकता है डिवाइड, 1 1 3 1 3। तो इस बार हमारे पास एलसीएम है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 2 4, 4 3 12। 12 एलसीएम है, मतलब हमें हर एक टर्म को इस बार मल्टीप्लाई करना है 12 से। n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल टू 21। सबको मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 से। हर एक टर्म के साथ हम 12 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इससे हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, 2 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 2 6 12, 4 से 12 कैंसिल करेंगे, 4 3 12, 6 से 12 कैंसिल करेंगे, 2 6 12। हमारे पास बन गया 6 मल्टीप्लाइड बाय n, 6n माइनस 3 3 9n प्लस 2 5 10n इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाय 21। इसको आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 12 को 21 से, 1 2 2, 1 1 1, 2 2 4, 2 1 2, प्लस कर लेंगे 2 5 2, 252। अब यहाँ देख सकते हैं हमें
कोई ट्रांसपोज करने की जरूरत नहीं है, सभी वेरिएबल्स लेफ्ट साइड में, कांस्टेंट राइट साइड में, तो बस इनको हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड किसको करना है उसके लिए हम देखेंगे प्लस वाले कौन से हैं। तो प्लस में हमारे पास 10 और 6 ये हो गए 16n, और माइनस 9n है, इनको माइनस करेंगे बाद में, इज इक्वल टू 252। 16 माइनस 9 करेंगे तो आपके पास आएगा 7n इज इक्वल टू 252, और यहाँ से हो जाएगा n इज इक्वल टू 252/7। इसे आप डिवाइड भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पर कैंसिल करना हो तो कैंसिल कर सकते हैं। नीचे 7 1 ज़ार 7 और ऊपर 7 से जब आप डिवाइड करेंगे 7 3 ज़ार 21, बचेगा 4, 4 के साथ 2 लगेगा 42, 7 6 ज़ार 42। तो हमारे पास सॉल्यूशन आ रहा है n इज इक्वल टू 36। तो ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। इसके बाद थर्ड में हमारे पास डिनोमिनेटर्स में 3 6 एंड 2। 3 6 2 का एलसीएम अगर आपने बार बार प्रैक्टिस की हो तो आप जानते हैं कि इनमें 6 इसका एलसीएम आएगा। करके देखना हो तो कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करते हैं, 3 डिवाइड नहीं होगा। 2 3 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2, फिर 3 से डिवाइड होगा। 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3 और 1। तो इस बार एलसीएम हमारे पास है 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू 6। तो हमें हर एक टर्म को इस बार 6 से मल्टीप्लाई करना है। x प्लस 7 माइनस 8x अपॉन 3 इज इक्वल टू 17/6 माइनस 5x अपॉन 2। हर एक टर्म से पहले मैं थोड़ा सा स्पेस दे रहा हूं, आप जानते हैं क्यों? क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना है इस बार 6 से। मल्टीप्लाइड बाई 6 कर दिया हर एक टर्म में। क्या बन गया हमारे पास? फर्स्ट टर्म 6x प्लस 6 7 ज़ार 42 माइनस यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा 3 2 ज़ार 6, तो ये बन गया 2 8 ज़ार 16x इज इक्वल टू यहाँ 6 6 कैंसिल हो गया तो यहाँ रहा सिर्फ 17 1 ज़ार 17 माइनस 2 से 6 कैंसिल होगा 2 3 ज़ार 6 3 5 ज़ार 15x। अब इसको वही हमने काम करना है कि सारे वेरिएबल्स लेफ्ट साइड में और कांस्टेंट राइट साइड में। तो वेरिएबल है हमारे पास 6x पहले से ही लेफ्ट में है, माइनस 16x ये भी लेफ्ट साइड में है, राइट साइड से आएगा ये माइनस 15। इसको जब हम यहाँ लेकर आएंगे लेफ्ट साइड तो ये बन जाएगा प्लस 15x। इसके बाद राइट साइड में क्या रहा? आपके पास रहा 17 और लेफ्ट साइड से ये प्लस 42 था वो आएगा माइनस 42। सॉल्व करने के बाद अब यहाँ पर यह है प्लस, यह है प्लस, दोनों प्लस के ऐड करेंगे तो ये बनेगा 21x और माइनस का 16x इज इक्वल टू 17 माइनस 42। जब एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो इनको माइनस करते हैं। 42 में से 17 जब आप माइनस करेंगे तो आएगा 25, लेकिन इस बार बड़ा माइनस का है तो साइन लगाना है माइनस। 21 माइनस 16 करेंगे तो ये आएगा 5x इज इक्वल टू माइनस 25 और यहाँ से बनेगा x इज इक्वल टू माइनस 25/5 और ये कैंसिल हो जाएगा। 5 1 ज़ार 5, 5 5 ज़ार 25। तो आपके पास इस बार सॉल्यूशन आएगा, आप नीचे लिख सकते हैं इसको x इज इक्वल टू माइनस 5। ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इसके बाद फोर्थ इक्वेशन, यहाँ पर डिनोमिनेटर्स में 3 एंड 5। तो यहाँ पर ये 3 और 5 जो है ये को प्राइम नंबर्स हैं, तो ये इनका मल्टीप्लिकेशन जो होगा 3 5 ज़ार 15 वही एलसीएम आएगा क्योंकि सिर्फ 3 से और 5 से ये डिवाइड होंगे बारी बारी से इस तरह से। तो एलसीएम हो गया 3 5 ज़ार 15। तो इस बार हमें 15 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। तो पहली टर्म है x माइनस 5/3, ये पूरी एक ही टर्म है ध्यान रखना है, और दूसरी टर्म राइट साइड में x माइनस 3/5। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम 15 से। यहाँ पर 3 से 15 को जब डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ 5 से 15 कैंसिल होगा तो आ जाएगा 3। अब ये 5 का ध्यान रखना है, 5 की मल्टीप्लिकेशन दोनों में होगी। तो 5x आ गया पहला माइनस 5 5 ज़ार 25 इज इक्वल टू, इसी तरह से 3 की भी मल्टीप्लिकेशन x के साथ भी और 3 के साथ भी। तो हमारे पास बनेगा 3x माइनस 3 3 ज़ार 9। फिर लेफ्ट साइड में लेते हैं x वाले, तो 5x ये है प्लस 3x उधर से आया माइनस 3x इज इक्वल टू, यहाँ रहा माइनस 9 और ये माइनस 25 इधर आ गया प्लस 25। 5x माइनस 3x ये हुआ 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर एक प्लस एक माइनस है, फिर से माइनस करेंगे 25 माइनस 9 करें तो आपके पास आएगा 16, बड़ा प्लस का है तो ये प्लस 16 ही आएगा, और यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तो हमारे पास सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू 8।
इसी तरह से नेक्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पर डिनोमिनेटर्स हैं 3, 3, 4, तो 3 और 4 का एलसीएम लेना है। 3 4 12 भी इसका एलसीएम होगा। पहले आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 का 3 रहेगा, 2 2 4, फिर 2 से डिवाइड, 3 एज इट इज, 2 1 2, फिर 3 से डिवाइड, 3 1 3 और 1, तो एलसीएम आपके पास आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 2 4, 4 3 12, तो 12 से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट टर्म है हमारे पास 3t माइनस 2/4 माइनस नेक्स्ट टर्म है 2t प्लस 3/3 इज इक्वल टू नेक्स्ट है हमारे पास 2/3 माइनस t, सबको मल्टीप्लाई करना है हमें 12 से। 4 से 12 कैंसिल, 4 3 12, 3 से 12 कैंसिल, 3 4 12, 3 से 12 यहाँ भी, 3 4 12, और अब इक्वेशन हमारी सिंप्लीफाई होके बन गई क्या, 3 से मल्टीप्लाई इन दोनों को, 3 3 9t माइनस 3 से 2 को, 3 2 6, फिर उसके बाद 4 2 8t, 4 3 12। लेकिन यहाँ पर मैंने साइन नहीं लिखे पहले, देखो क्यों, बाहर 4 के साथ क्या है, माइनस, और जब भी माइनस हो, माइनस के नंबर से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों को, तो दोनों के साइन चेंज होंगे। 2t और 3 दोनों प्लस के थे, साइन चेंज होकर बन जाएंगे माइनस, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट राइट साइड में 4 2 8 और 12 मल्टीप्लाइड बाई t, 12t माइनस का। लेफ्ट साइड में रखने हैं हमने वेरिएबल्स, 9t माइनस 8t, और ये जो माइनस 12t था इसको भी लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो प्लस 12t इज इक्वल टू हमारे पास रहा यहाँ 8, और ये -6 कांस्टेंट और -12 ये यहाँ आएंगे तो बनेंगे +6 + 12, साइन चेंज करके। अब यहाँ प्लस की टीम में है हमारे पास ये 9 और 12, ये हो गए 21t, माइनस का 8t है इज इक्वल टू, ये सब प्लस के हैं, सबको ऐड कर देंगे, 8 + 6 14, 14 और 12 26। अब माइनस करेंगे, 21 - 8 ये आ जाएगा 13t इज इक्वल टू 26, और 13 को ले जाएंगे दूसरी साइड, यहाँ रहेगा t इज इक्वल टू 26/13, 13 1 13, 13 2 26, तो हमारे पास इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बनेगा t इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट इक्वेशन ये है, इसमें डिनोमिनेटर है 2 और 3, यहाँ पर भी एलसीएम आप निकाल सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एलसीएम होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 और वो होगा 6, तो इस बार हमें मल्टीप्लाई करना है सबको 6 से, m माइनस m-1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस m-2/3, सबको मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, तो यहाँ 2 से 6 कैंसिल होगा, 3 से 6 कैंसिल होगा, 2, और इक्वेशन हो गई हमारे पास 6m माइनस, यहाँ भी ध्यान रखो 3 के साथ माइनस है, माइनस की वजह से अंदर साइन चेंज होंगे इन दोनों के, 3 को m से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 1 से भी, 3 को m से जब मल्टीप्लाई करेंगे 3m, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, और m जो था ये प्लस साइन था, अब बनेगा माइनस, और 1 माइनस का था, ये बन जाएगा प्लस, इज इक्वल टू 6 1 6, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा दोनों को, और यहाँ भी वही ध्यान रखेंगे कि माइनस है यहाँ पर भी, तो बनेगा 2 से m को मल्टीप्लाई करके 2m, 2 से 2 को मल्टीप्लाई करके 2 2 4, m प्लस का था वो हो जाएगा माइनस, और 2 ये माइनस का था ये हो जाएगा प्लस। m वाले सारे लेफ्ट साइड में, 6m माइनस 3m, राइट साइड में -2m था वो भी इधर ले आए, प्लस 2m इज इक्वल टू, ये 6 यहाँ पर है, प्लस 4 है यहाँ पर, और लेफ्ट साइड से ये प्लस 3 यहाँ आ गया -3। प्लस वाली टीम में 6 और 2 बन गए 8m, माइनस में 3m इज इक्वल टू, यहाँ पर 6 + 4 प्लस के हैं, ये 10 हो गए -3, 8m - 3m होता है हमारे पास 5m इज इक्वल टू 10 - 3 होता है 7, तो हमारे पास यहाँ से सॉल्यूशन बनेगा m इज इक्वल टू 7/5, 5 चला गया डिनोमिनेटर में। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं अब इसके बाद, उनमें लिखा है सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। इस बार डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, बस इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई के लिए बस मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट के बाहर जो नंबर हैं इनसे। तो ये 3 जो है ये मल्टीप्लाई t और 3 दोनों के साथ होगा, 5 2t और 1 दोनों के साथ होगा। तो करते हैं, 3 को t से मल्टीप्लाई किया, 3t माइनस 3 को 3 से, 3 3 9,
इज इक्वल टू 5 को 2 से, 5 2 ज़ा 10 और साथ में t, 10t प्लस 5 को 1 से 5। t वाले दोनों लेफ्ट साइड में, ये 3t और ये 10t भी यहाँ ले आए, माइनस 10t इज इक्वल टू यहाँ रहा 5 और माइनस 9 भी राइट साइड में गया प्लस 9। एक प्लस एक माइनस, तो माइनस करना है इनको। 10 माइनस 3 बनता है 7, साथ में t, लेकिन इस बार बड़ा है माइनस का, ये ध्यान रखना है, तो माइनस आ गया। इज इक्वल टू दोनों प्लस के हैं यहाँ 5 और 9, 5 और 9 ऐड करके हुआ 14 और यहाँ से t इज इक्वल टू 14 और माइनस 7 अपॉन में, क्योंकि जैसे हम पहले देख रहे थे मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में 7 से 14 कैंसिल हो जाता है, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। तो हमारे पास सॉल्यूशन आया t इज इक्वल टू -2। देख सकते हैं डिनोमिनेटर में माइनस भी है, तो वो भी जरूर लगाना है। नेक्स्ट भी इसी तरह की इक्वेशन है, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म में 15 से, 15 को y और 4 दोनों से, 15y माइनस 15 4 ज़ा 60, फिर 2 से, लेकिन ध्यान रखना इस बार माइनस भी है, तो 2 से y और 2 से 9, 2y और 2 9 ज़ा 18। जो पहला ये प्लस का था वो बनेगा माइनस, क्योंकि बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज होंगे और ये माइनस वाला बन जाएगा प्लस। नेक्स्ट में प्लस 5 है, इसमें कोई साइन चेंज नहीं होंगे, डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से y को 5y प्लस का ही, और 5 से 6 को 5 6 ज़ा 30, वो भी प्लस का, इज इक्वल टू 0। तो y वाले जो हैं उनको रखते हैं लेफ्ट साइड में, 15y फिर माइनस 2y और उसके बाद प्लस 5y इज इक्वल टू, वहाँ 0 था, कुछ नहीं था। अब राइट साइड में हम ले जा रहे हैं कॉन्स्टेंट्स को, ये और ये ध्यान रखना, साइन चेंज करने हैं। माइनस 60 बन गया प्लस 60, प्लस 18 बन गया माइनस 18 और प्लस 30 बन गया माइनस 30। इस बार प्लस की टीम में 15 और 5 20y माइनस का है 2y इज इक्वल टू, यहाँ पर प्लस में सिर्फ एक ही है प्लस 60 और माइनस में ये दोनों है, माइनस की टीम एक साथ मिल जाएगी तो ये बन जाएंगे माइनस 48। अब हमारे पास यहाँ है 20 माइनस 2y, तो ये बन जाएगा 18y इज इक्वल टू 60 माइनस 48। तो 60 में से जब आप 48 माइनस करेंगे तो ये बनेगा 12 और प्लस का ही आएगा क्योंकि बड़ा प्लस का है। यहाँ से y इज इक्वल टू 12 अपॉन 18 आ जाएगा और ये 6 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगे। 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। तो हमारे पास सॉल्यूशन इस इक्वेशन का बन रहा है y इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन, यहाँ भी सेम वही काम करना है, 3 से मल्टीप्लाई दोनों को, 3 5 ज़ा 15 z माइनस 3 7 ज़ा 21। इसी तरह से यहाँ 2 से, लेकिन माइनस भी है इस बार, 2 9 ज़ा 18 z और 2 11 ज़ा 22। साइन चेंज होंगे, ये प्लस का था बनेगा माइनस, ये माइनस का बनेगा प्लस इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई, 4 8 ज़ा 32 z माइनस 4 को 13 से 52 माइनस 17। z वाले सारे लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो 15z माइनस 18z, ये दोनों तो लेफ्ट साइड में थे ही, 32z भी इधर आएगा, माइनस का बन जाएगा 32z इज इक्वल टू, यहाँ पर रहा माइनस 52 माइनस 17 और लेफ्ट साइड से ये दोनों आएंगे, माइनस 21 बनेगा प्लस 21 और प्लस 22 बनेगा माइनस 22। तो यहाँ पर प्लस की टीम में अकेला है 15z और माइनस की टीम में ये दोनों हैं, एक साथ इनको ऐड कर देंगे, दोनों एक ही टीम के हैं क्योंकि 18 और 32 मिलकर हो जाएंगे 50z और माइनस के हैं ये, इज इक्वल टू, यहाँ पर प्लस की टीम में है सिर्फ 21, वो ये आ गया, और माइनस की टीम में है ये तीनों, इन तीनों को हम एक साथ ऐड कर देंगे, एक ही टीम के हैं, तो 52 और 17 और 22 इनको ऐड कर लेते हैं। 2 प्लस 7 9, 9 प्लस 2 11, कैरी गई 1, 5 1 6 1 7 एंड 2 9 91 और ये माइनस की टीम के हैं। अब यहाँ पर एक प्लस एक माइनस, माइनस करेंगे इनको, 50 माइनस 15 35z और बड़ी टीम माइनस की है तो माइनस का 35। यहाँ पर भी इसी तरह से 91 में से 21 माइनस करेंगे 70, यहाँ भी माइनस की टीम है बड़ी तो माइनस आ गया, z इज इक्वल टू माइनस 70 अपॉन माइनस 35। हर बार की तरह माइनस माइनस इस बार कैंसिल हो जाएंगे, 35 का टेबल पढ़ें तो 35 2 ज़ा 70 होता है, इसलिए हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा z इज इक्वल टू 2। इसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें डेसिमल है।
डेसिमल नंबर्स डायरेक्ट अगर हम सॉल्व करें तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहते हैं काफ़ी बच्चों के लिए, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल यहाँ से कैंसिल करेंगे। और डेसिमल कैंसिल करने का तरीका क्या है कि जब भी हम डेसिमल को कैंसिल करते हैं नीचे लगाते हैं 1 और डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स थी उतनी जीरोस। इसी तरह से यहाँ पर ये डेसिमल कैंसिल किया, नीचे 1 और डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स थी, 2 जीरोस लगाई। देख सकते हैं दोनों साइड 100 बन गया, 100 को 100 से कैंसिल किया जा सकता है दोनों साइड। तो हमारे पास क्या बचा, 25 मल्टीप्लाइड बाय 4f माइनस 3 इज इक्वल टू यहाँ बचा 5 मल्टीप्लाइड बाय 10f माइनस 9। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 25 को 4 से, 25 4 ज़र 100f माइनस 25 3 ज़र 75 इज इक्वल टू यहाँ भी इसी तरह से 5 10 ज़र 50f माइनस 5 9 ज़र 45। f वाले लेफ्ट साइड में रखेंगे, 100f माइनस 50f प्लस 50 माइनस 50 बन गया लेफ्ट साइड जाके, यहाँ रहा माइनस 45 और माइनस 75 आया यहाँ प्लस 75। अब 100 माइनस 50 ये बन गया 50f और इज इक्वल टू 75 माइनस 45 30, बड़े का ही साइन आएगा दोनों साइड तो दोनों प्लस के थे बड़े वाले, f इज इक्वल टू 30 अपॉन 50, 0 0 कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास सॉल्यूशन आ गया f इज इक्वल टू 3 अपॉन 5। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया कंप्लीट। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। अच्छे से ध्यान से समझकर आप इनकी प्रैक्टिस करें, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन ईजी लगने लगेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।